सैद्धांतिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से भी योग का बहुत बड़ा तत्व है। 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में से भी कम समय में, 1 सेकंड के भी 1 लाखवें हिस्से से भी कम समय में ब्रेन के पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल्स बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण चतुष्टय को, पूरे अस्तित्व को आपकी संवेदनाएं प्रकाशित प्रभावित करती है। अब अच्छी संवेदनाएं होंगी, पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे तो जीवन सकारात्मक दिशा में रूपांतरित होता चला जाएगा, जीवन का ऊर्ध्व आरोहण होता चला जाएगा। और आपने ध्यान नहीं दिया और कुछ भी विचार, कोई भी विकार अंदर उठ रहा है तो न जाने वो विचार आपको कहाँ ले जा कर के पटक दे, कहाँ ले जाके भटका दे, अटका दे जीवन के। एक बात सुन लीजिए, फिर उसका मनन कीजिए। श्रवण, सुनने के बाद उसका मनन, फिर उसके बाद उसको आत्मसात करना। श्रवण मनन निधिध्यासन, वो हमारे अस्तित्व में रच बस जाए, वो विचार, वो भाव, वो संकल्प। श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये प्रक्रिया है। गुरु की शरणागति में आकर के गुरु के एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म मान करके उसमें गहरे उतरना। चलो, और जिस भी तत्व को सिद्ध करना है, देखो अभी तो हम आपको एक ही चरण करा रहे हैं, अभी तो व्यायाम का ही चरण चल रहा है, फिर आसन प्राणायाम ध्यान का, जीवन के समग्र रूपांतरण का क्रम ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। चलो, एक एक तत्व को सिद्ध करने के लिए, मान लीजिए किसी को ब्रह्मचर्य तत्व को सिद्ध करना, अहिंसा सत्य तत्व को सिद्ध करना, निष्कामता को, निर्लोभता को, निर्माण मोहा जित संग दोषा, आपको एक एक तत्व को ऐसे सिद्ध करना है तो उस एक एक तत्व का कम से कम 5-10 मिनट तक अभ्यास, और गहराई में उतरना है तो 1-1 घंटे तक अभ्यास। फिर वो तत्व आपको सिद्ध हो जाता है, उस तत्व में आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। योग में, कर्म योग में, निष्कामता में, निर्लोभता में, ज्ञान में, भक्ति में, सेवा में, अलग अलग योग और योग मूलक ऐसे सैकड़ों हजारों आध्यात्मिक तत्व हैं, सत्य हैं, इनमें हम प्रतिष्ठित होते चले जाते हैं। ये भोगों में संसार क्यों मरा जा रहा है, क्यों मिटा जा रहा है, क्यों लुटा जा रहा है? अंधेरों में, महाविनाश में। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक हम उनकी दृष्टि में, सोचने में, देखने में, सुनने में, खाने पीने में, जीने में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में बार बार वही भोग तत्व आ रहा है। योग समग्रता से हम में उतरे तो जरा ये कर लो, देखो अभी थकान दूर हो जाएगी और एकदम पेट हल्का हो जाता है, आंतों की सूजन दूर हो जाती है, गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाती है। गैस कब्ज एसिडिटी के लिए रोज दवाइयाँ फाँकते रहते हैं, गैस के लिए गैस, और एसिडिटी के लिए तो लौकी पर्याप्त है। एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट सुबह शाम खा लो, थोड़ा खान पान में चेंज कर लो। गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, कब्ज के लिए दवा खाते रहते हैं। अरे भाई, त्रिफला चूर्ण कभी कभी ले लो, शुद्धि चूर्ण बहुत ज़्यादा कभी 15 दिन में, महीने में एक बार ले लिया, अथवा जिनको ज़्यादा है तो थोड़े दिन
सारे चूर्ण बंद करो जिनमें सनाए पत्ती और बहुत ज़्यादा नमक पड़ा रहता है। ये चूर्ण तो आपके आंतों को खराब करते हैं। आयुर्वेद के नाम पर भी लोग बखेड़ा किए हुए हैं, कबाड़ा किए हुए हैं। सामान्य कब्ज तो अभयारिष्टि और सुबह सुबह गोघृत पान करने से, गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम रोगन पीने से, खाली पेट पीने से, ऊपर से तेज 1 चुटकी नमक, तेज गर्म पानी 4-5 घूंट अपने आप पे, उससे अच्छा कोई लैक्सेटिव नहीं हो सकता। चेहरे पर ओस तेज आता है, नूर आता है। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने पिछले काफ़ी दिनों तक आयुष्मान सुबह का जलपान, फिर पुष्ट आहार, संतुलित आहार, इतनी अच्छी अच्छी सारी मिलेट्स उपलब्ध करा दी हमने। चावल, गेहूँ मैंने तो मैक्सिमम लोगों का बंद करवा दिया, मैंने खुद का भी बंद कर दिया। सदियाँ हो गई, सदियाँ मतलब बहुत दिन हो गए। चावल खाए, गेहूँ खाए, इसी को खा 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 करके देखो 8-10 चीज़ें तो ऐसी बेवकूफ़ी की हम करते हैं। सब रिफाइंड खा रहे, अरे भाई सब दारू पी रहे, सब मर रहे हैं, दुराचार व्यभिचार चोरी चकारी कर रहे, तू भी करेगा क्या? आड़ कबाड़ खाएगा। सब तो नहीं खा रहे, घने लोग खा रहे। ज़्यादातर लोग नशा कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग एलोपैथी की दवा खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग गेहूँ चावल खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग सफ़ेद नमक खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग सफ़ेद मैदा खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग ये वाइट पॉइजन बोलते हैं, गेहूँ चावल, सफ़ेद आटा, सफ़ेद नमक और सफ़ेद तेल। ये सफ़ेद तेल ही है, तो रिफाइंड ऑयल में कोई कलर नहीं होता, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, कलरलेस, टेस्टलेस। तो खा क्या रहे हो? दिन से पूछे तो बोलो दिस इज ओनली फ्राइंग एजेंट। थारा दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है, थारा नाश हो रहा है और नाश हो ही जाएगा जो ऐसे उल्टे पुल्टे काम करोगे तो। बंद करो ये सब बखेड़ा। जिस किसी को देखो उसी नहीं सिंथेटिक कपड़े लो, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फिर विटामिन न्यूट्रास्यूटिकल्स, फिर ऊपर से रेडिएशन, फिर ऊपर से पोल्यूशन, फिर ऊपर से एडल्टेशन। बहुत चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, तबाही तबाही का मंजर, चारों तरफ शत्रु घात लगाए बैठे हैं और हम इन्हीं के चक्कर में मरे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम लंबा कर लो। ए देखा देखी सब चीजें मत करो। मैक्सिमम लोग हेयर केयर से लेकर के स्किन केयर, डेंटल केयर, इसमें जहर घोल रहे हैं अपनी जिंदगी में, जहर जहर। फर्श साफ करने के लिए फिनाइल, टॉयलेट साफ करने के लिए हार्पिक, कपड़े साफ करने के लिए ये जितने भी तुम्हारे रिन से लेकर के, व्हील से लेकर के, और डिशवॉश बार, बिम पिम, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी जिंदगी में तुमने खुद जहर घोल रखा है। इसलिए धन्यवाद करो पतंजलि का कि आपको स्वदेशी, स्वस्थ और अफोर्डेबल सात्विक प्रोडक्ट उपलब्ध करवा दिए। ये व्यापार नहीं, ये उपकार है, उपचार है, करोड़ों लोगों का उद्धार है और इसके पीछे बड़ा दर्शन है। देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में रहे।